गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाओ। बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। हे भाई, सभी से ये दास के जो है प्रार्थना है कि इसके सुने समझे विचार करे और अपनावे और अपने आपा के जान करके अपना कल्याण करे। इसी में मानव जाति के हित है। जितने संसार के मनुष्य हैं घट घट वासी, जो राम घट घट में रमता है, वो सभी देवी देवता है। अपने आप के कभी छोटा ना समझे और अपने आप के कभी कमजोर ना समझे। अपने आप के जाने आप बहुत महान हो। आप बहुत भाग्य से मनुष्य के तन पर आए हो और मनुष्य के तन में आने का ये मोक्ष के दरवाज़ा है। जिस काम के लिए आए हो उस काम को जान करके उस काम को कर जाओ। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। ये जो है शब्द जो है एक है, आ सतगुरु कबीर साहब के बीजक के बहुत अनमोल वचन है। इसे सुननी है, समझनी है, विचार करनी है और अपने आचरण में उतारनी है। नारी एक पुरुष दुई जाया, नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी, बूझो पंडित ज्ञानी, संतो सतगुरु भगति आनी, संतो सतगुरु भगति आनी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। नारी एक पुरुष दुई जाया, बूझो पंडित ज्ञानी। पहन फोर गंग एक निकरी, चहुदिसी पानी पानी। पहन फोर गंग एक निकरी, चहुदिसी पानी पानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। तेहि पानी दुई पर्वत बूढ़े, दरिया लहर समानी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले एक बानी। उड़ी माखी तरवर को लागे, बोले एक बानी। वही माखी को माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। वही माखी के माखा नाही, गर्भ रहा बिन पानी। नारी सकल पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। नारी एक पुरुष वे खाए, ताते रहे अकेला। कहीं कबीर जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला।
कहीं कबीरा जो अब की बूझे, सोई गुरु हम चेला। हे भाई, इसको सुनना है, समझना है, विचार करना है, अपना कल्याण करना है। इस संसार में हृदय रूपी निवासी जो चेतन आत्मा है, उसी को जानने के विषय में सतगुरु जो रोड़ा है उस रोड़ा के विषय में बताते हैं। वो नदी जो है मन और माया के धारा है, वाणी के धारा है, मोह के धारा है। इसी से बचने के लिए सतगुरु जो है चेताते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि अपने जो है इस संसार के धारा में मत बह जाना, अपना कल्याण करना। ये जो है भक्ति के नाम पर जो धारा बह रहा है, अनेक तरह के भक्ति, अनेक तरह के कुल कर्म कांड, अनेक तरह के योग साधना और अनेक तरह के पाखंड में ये जीव फंस करके अटका है, भटका है, सटका है। इसलिए संसार में अपने आप के जाननी है, अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के कल्याण है। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है हर एक महापुरुष, जितने महापुरुष हुए, सभी के सपना था कि मानव जाति सुखी रहे, मानव जाति जो है स्वस्थ रहे। तो स्वस्थ रहने के लिए जो है मनुष्य के जो है अच्छा कर्म करना पड़ेगा, तबे तो मनुष्य स्वस्थ रहेगा। अगर बुरा कर्म करेगा तो उसके पीछा दुख ना छोड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म को, वो अच्छा कर्म पुण्य कर्म है। ये संसार के अंदर जो है पुण्य कर्म के कमाई करो और जो है स्वर्गीय सुख पाओ। इसी में मानव जाति के हित है। ये सोचना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। ये संसार के अंदर जो है अगर शरीर रूपी धन जो है निरोगी काया है तो बहुत बड़ा दौलत है। इसलिए अपना शरीर के शरीर समझना, इसको टाइम पर भोजन देना, टाइम पर कपड़ा देना, टाइम पर इसे पानी देना और टाइम पर जो है इसको सोना। काम जितना जरूरी है उतना ही सोना और आराम भी जरूरी है। ये शरीर तबे जा कर के सुचारू रूप से लंबी समय तक ले सुरक्षित रहेगा। अगर शरीर बलवान है और शरीर जो है निरोगी है तो तुम सब कुछ करने में समर्थवान हो। अगर शरीर रोगी है और तुम्हारा तन और मन दोनों रोगी होकर के कमज़ोर हो जाएगा तो तुम कुछ भी करने में असमर्थ हो जाओगे। इसलिए अपने दौलत को पहचानो। ये शरीर बहुत बड़ा दौलत है और इसको प्रकृति ने तुम्हारे को दिया है। ये अमानत के गंवा मत देना। जन्म जन्मांतर से ये शरीर के पाने के लिए मेहनत किए हो। अब बहुत पुण्य प्रताप के कमाई से ये मनुष्य के शरीर मिला है, तो इसके महत्व को जानना। इसीलिए मिला है कि संसार के आवागमन से छूट जाओ, यहाँ पर साधन भजन करके। तब पहले काम है कि स्वस्थ निरोगी हो, अपना खान पान के ध्यान रखना। क्योंकि शाकाहारी शुद्ध भोजन करोगे तो तन शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, विचार स्वस्थ रहेगा और कर्म भी अच्छा होगा। इसलिए संकल्प, विकल्प, विचार और सब कुछ ठीक भोजन के ऊपर निर्धारित है। तो इसलिए सात्विक भोजन करना और शाकाहारी भोजन करना।
दूसरे हमारे सभी महापुरुष की एक ही आवाज था कि मानव जाति कैसे सुखी हो और कैसे जो है आजाद हो, दुख मुक्त हो। दुख से कैसे छूटे, तब बंदी छोड़ सतगुरु है, संत है, महात्मा है, ऋषि मुनि है। संसार के सभी महापुरुषों की एक ही आवाज है कि हम सुखी, समाज सुखी, कल्याण के लिए जो है सारे ग्रंथ सारे मजहब बनाए गए। इसलिए जो है कहीं भटक अटक करके सटक करके डरना मरना ना है। अपना कल्याण की बात को जानना है और अपना कल्याण करना है। तो हम सुखी तबे होंगे जब हम सुख दूसरे के देंगे। ये प्रकृति के असूल है कि जो हम बोएंगे वही काटेंगे। तो इसलिए हमको सबको अपने स्वस्थ सुखी रहे और दूसरे के सुख देने के प्रयत्न करे। अपना तन मन वचन से कर्म से अपने सुखी रहे और दूसरे सामने वाला के सुखी करे। देखे आँख से तो प्यार से देखे, अच्छे देखे, सुने कान से तो अच्छे सुने और बुरे के त्याग करे। रूप में बुरे के त्याग करे, अच्छे के ग्रहण करे। उसी तरह से गंध में सुगंध के लिए दुर्गंध के त्याग करे। जीभ से अच्छे स्वाद के लिए ये जो है आसुरी प्रवृत्ति तमोगुणी भोजन ना लें। तो अपना जीभ के स्वाद में अपने जीभ पर कंट्रोल करे, स्वाद पर कंट्रोल करे और अपना कल्याण वाली आइटम को इस्तेमाल करे। तो इसलिए जो है हमारे संसार के सारे महापुरुष के एक ही उद्देश्य था कि ये मानव जाति जो है आत्मज्ञानी हो। ये जो आत्मा इसको जिंदगी भर चलाता है उसी को ये ना जानता है। यही मनुष्य के दुर्भाग्य है कि ये इसको जिंदगी भर ये शरीर के चलाने वाला महापुरुष को ये नहीं जानता है। वो अनादि पुरुष है, अखंड है, अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी अखंड है। वो किसी के अंश अंशी नहीं है, वो परमात्मा है और वो तीनों काल में एक जैसे रहता है। उसी को सत्य कहते हैं, उसी के अमरता के ज्ञान कहते हैं, उसी को अमृत कहते हैं, उसी को हम कुछ भी नाम लिया गया है। कुरान शरीफ में कहा गया है कि खुदा खुद है और जुदा जान अधूरा है। ये खुदा खुद है और जुदा जान अधूरा है। सत्यनारायण भगवान के कथा में जो है लीलावती कलावती अब बनिया लकड़ीहारा के कथा सुना करके लोग के मूर्ख बनाया गया। लेकिन ये सभी लोग के जो कथा सुनाया गया वो यही अनादि पुरुष है, चेतन आत्मा है, जो यही सत्य है और यही अमर है और यही जो है सत्यनारायण भगवान है। इसी को नहीं बताया जाता है। अब बाकी जो है मूर्ख बनाया जाता है। बनिया के लकड़ीहारा के दुनिया भर के जो है पाखंड के कथा सुनाया जाता है और हकीकत नहीं बताया जाता है। इस बात को जानो, जो हर घट घट में रमने वाला जो राम है यही जो है राम है। और जो इसके जो है हृदय के अंदर शांति है वही सीता है। और अहंकार जो है यही सीता के हरण किया है। और दैवी गुण जितने हैं वो दैवी गुण जितने हैं वो दैवी गुण जो है देवता पक्ष है। दैवी गुण जो है देवता पक्ष है। आसुरी गुण जो है वो जो है आसुरी सेना है। और ये आसुरी दैवी सेना और आसुरी सेना के संग्राम मनुष्य के हृदय में हमेशा होता रहता है। अगर दैवी गुण मजबूत होता है तो अच्छे कर्म कराता है। और आसुरी गुण के जो है सत्ता अगर मजबूत होता है तो वो दुर्गुण कुकर्म करवाता है। आप पाप मार्ग में ले जा करके और लोक परलोक बिगाड़ के नरक में ले जाता है। और दैवी गुण के जीत होता है तो ये संसार के स्वर्गीय सुख पाता है और निवृत्ति मार्ग में जा करके इस संसार के आवागमन से भी छूट जाता है। ये अपने कर्म से इंसान बनता है
अपने कर्म से भगवान बनता है और अपने कर्म से शैतान बनता है। सगरी के पीछे अपना कर्म है आ कर्म फल के दाता प्रकृति है। संसार में कोई नहीं है जो तुम्हारे किस्मत को तुम्हारे के मुक्त कर दे, दुख से मुक्त कर दे। ये संसार के सारे दुख हर मनुष्य के अपना ऊपर राजा हुआ है। तो जब हम खुद दुख के खेती किए हैं तो ये दुख से हम खुदे जो है अपने भोग भोग करके ये दुख से छूटेंगे। अब वर्तमान में अपना सुधार कर लेंगे तो आगे हम दुखी नहीं होंगे। वर्तमान के सुधार जो है भूत भविष्य दोनों के सुधार है। भूतकाल के जो हम कर्म करके पीछे आए हैं वो अपने हाथ से निकल गया है। वर्तमान अपने हाथ में है। अगर वर्तमान के ठीक कर लिए तब भूत भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे। इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज संसार में किसी से भीख मांगने की ज़रूरत ना है। तो संसार के सारे महापुरुषों के एक ही आवाज़ है कि ये चेतन आत्मा आत्मज्ञानी बन करके अपना आत्म कल्याण कर ले। हे भाई, इस बात को ठीक से समझो अपना कल्याण करो। इसी में मानव जाति के हित है। हर आदमी जो है संपन्न हो। संपन्न जो है हम तबे हो सकते हैं जो प्रकृति हमको दिया है उसमें हम संतोष रखें। गौधन गज धन बाज धन अवर रतन धन खान। जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। हे भाई, जो कुछ प्रकृति दिया है तुम्हारे कर्म फल के अनुसार उसमें संतुष्ट रहो। ये शरीर के क्या चाहिए? इसको जो है भोजन चाहिए और पानी चाहिए, कपड़ा चाहिए और रहने के एक ठिकाना चाहिए। और के आगे में मत जरो, जो है उसी में संतुष्ट रहो तो उसी में शांति है। और के आग में भागते रहोगे, आप भटकते रहोगे, आप मरते रहोगे तो दुख ही दुख है। इसलिए विचार करके संतोष के धारण करो। संतोष जो है वो जो है ऐसा गुण है जिससे हमको शांति मिलेगी, हमको स्थिरता मिलेगा। सुख दुख में एक समान रहो। धीरज को धारण करो। जो आज समय है वो कल नहीं रहेगा, वो समय बीतता जाएगा। क्योंकि भला बुरा कर्म हमसे हुआ है तो हमको सुख दुख होगा। इसलिए घबराना ना है, धीरज धारण करनी है। चट्टान के जय स्थिर हो करके अपना भोग भोगना है, खुशी से भोगना है। सभी महापुरुषों के जो है यही सपना था कि मनुष्य जो है कर्मशील बने। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, हम सब अगर कर्म नहीं करेंगे तो शरीर के निर्वाह नहीं हो सकता। संसार के जो है सभी महापुरुष जो है कर्म किए हैं और सभी जो है सब कुछ किए हैं। राम कृष्ण अपने माता पिता के पैर छू के नमस्कार करते थे, आशीर्वाद लेते थे। कृष्ण गाय चराते थे, मोहम्मद साहब बकरी चराते थे, गुरु नानक साहब बढ़ई थे, वो जो है अपना खेती भी करते थे। और संसार के जो है वो जो है अपना सारे काम करते थे। वो राशन के दुकान चलाते थे। उसी तरह से जो है ईसा मसीह जो है वो भी जो है बढ़ई थे, वो भी जो है सारे काम करते थे। संसार के सभी महापुरुष जो है सभी अपना काम किए हैं। कृष्ण राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन। तीन लोक के वे धनी आगे गहा गुरु आगे अधीन। हे भाई, संसार के सभी लोग गुरु बनाए हैं और सभी अपना कल्याण किए हैं। इसलिए विचार करके आगे अपना काम करनी है और कर्मशील बन करके रहना है, आलसी बन करके नहीं। जो
जो सोता है वो खोता है, जो जागता है वो पाता है। तो संसार में जागो और पाओ, सोओगे तो खोओगे। और कर्मशील बनोगे तो सारे मुकाम को पालोगे, और कर्महीन बनोगे तो सब कुछ गवा दोगे। ये मनुष्य जीवन, अमूल्य जीवन को खो दोगे। इसलिए अपना जीवन को समझो, अपने आज़ादी को समझो, अपने गुलामी के समझो, और समझ के ऐसे कर्म कर चलो कि संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर छूट जाए, और सदा के लिए सहज समाधि में प्रवेश करके अपना कल्याण कर लो। एक अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा ना पड़ेगा तब फिर 84 जाना होगा। इसलिए जो है सत्य धर्म न्याय को अपना करके, सत्य को जान करके, धर्म पर धर्म को आचरण में धारण करके अन्यायशील बन करके अपना गुजर करो, और सतमार्ग में चलो, कुमार्ग के छोड़ करके अच्छे संगत करो। सभी संसार के शाकाहारी हो जाओ, सभी नशा से मुक्त हो जाओ। यही कल्याण के मार्ग है। ये सभी महापुरुष कहे हैं। एको महापुरुष ये चीज ना कहे हैं। ये चीज को जाननी है। ये सभी महापुरुष के सपना है। हमारा कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों के मान को रखें, और जैसे हमारे पूर्वज देवी देवता थे, उसी देवी देवता वाला गुण अपना करके हम भी उन्हीं के जैसा अपना कल्याण करें। इसी में मानव जाति के हित है। सब दुनिया के अंदर बराबर है, क्योंकि सब एक जैसे जन्म लेते हैं, एक जैसे मरते हैं, एक जैसे जो है सुख दुख के अनुभव करते हैं। और मिट्टी पानी अग्नि हवा आकाश से संसार के सभी के जो है शरीर बना हुआ है। आज सभी के अंदर अनादि पुरुष चेतन आत्मा सबको चला रहा है। इस बात को जानना है, समझना है, विचार करना है, अब भेदभाव मिटा करके अपना कल्याण करना है। संसार में हर मनुष्य अपने कर्म से बड़ा होता है, और अपना कर्म से छोटा होता है। तो इसलिए सबको बराबर समझो, और दिव्य दृष्टि रखो। अपना जैसे दुख सुख के अनुभव करते हो, जैसा चाहते हो वैसे दूसरे के साथ व्यवहार करो, और दूसरे के अपना कल्याण के भावना से देखो। वाणी भी जो है अनमोल है। बोल तो अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। बोल को तौल करके बोलो। यही बोल जो है, अगर बोलने के ढंग आ गया तो पराया अपना होता है, और अगर बोलने के ढंग ना आया तो अपना भी पराया बन जाएगा। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करनी है, और अपने अपने तन मन वचन और कर्म से किसी के दुख ना देना है। और ये समझना है कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा जो है दूसरे के तन मन वचन से हमको दुख ना देना है। और दया धर्म के मूल है। पाप मूल अभिमान, दया धर्म के मूल है, और पाप मूल अभिमान है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आकर के अपना कल्याण करे, और इस वीडियो के सब्सक्राइब भी करे, और सभी तक पहुंचा दे। ये काम जो है सबके लिए है। सब जगे और जगावे। ये सेवा जो है मेवा देगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो। दुख देत दुख होत है, कि सुख देत सुख होय। इसलिए जो है ये ध्यान रखनी है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई। दूसरे के भलाई करने के जैसा और कोई धर्म नहीं है। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।